हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज में। आज हम लोग अपना चैप्टर 1 जो संख्या पद्धति समाप्त कर देंगे। हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर एक चीज को न सिर्फ किया है, बहुत अच्छे से समझा है, उसके पीछे का लॉजिक भी समझा है। ठीक है, तो आज हम लोग ये है, बहुत इजी है, इससे भी एक आध सवाल मल्टीपल चॉइस में देखने को मिल जाता है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमारा कुछ ज्यादा है नहीं, दो तीन चीजें हमको याद रखना है, लेकिन वो चीजें हमें पहले से पता है। क्या? जैसे देखो, जैसे लिखा है, मान लीजिए a की पावर m और a की पावर n, तो क्या होगा, a की पावर m भी है, a की पावर n भी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो आधार समान है, आधार हमारा a तो दोनों में सेम है, तो घाते हम लोग जोड़ देंगे। घाते क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो a की पावर m प्लस n कर देंगे। कैसे हो गया, देखो जैसे ये था 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 2 देखो सेम है तो 2 का 2 रख लो, और 4 3 7 कर दो, इस प्रकार से। तो वही तो है, 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 4 था, आधार समान है। ये देखो आधार तो समान है, तो आधार को एक बार लिख लो, और 3 4 7 7 लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग एक सूत्र ये बन जाता है हमारा, आधार समान हो जाता है तो घाते जुड़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखोगे। दूसरा हमारा क्या है, जैसे ऊपर लिखा है a की पावर m और नीचे लिखा है हमारा a की पावर n। इसमें क्या हो जाता है, देखो इस फिर से आधार तो हमारा समान है, आधार हम लोग a लिख लिए। अब ऊपर m था तो m लिख दो, और ये नीचे वाला जो है ऊपर जाके माइनस हो जाता है। कैसे हुआ, देखो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, a की पावर m इंटू नीचे a की पावर n था, नीचे एक छोड़ दो, मतलब नीचे हटा दो, इसको ऊपर ले आएंगे। a की पावर n को जब ऊपर लाओगे गुणा में, भाग से गुणा में लाना है। a की पावर n था तो हो जाएगा a की पावर माइनस n। तो अब फिर से जब जोड़ोगे इनको जब तुम जोड़ोगे तो एक की आधार समान है, देखो ऊपर वाला नियम लगा दो, आधार समान है घाते जोड़ दो, आधार समान है, आधार समान है, घाते जोड़ दो, घाते जोड़ दो, m प्लस माइनस n, तो m माइनस n हो गया। भाई m को और माइनस n को जोड़ोगे तो क्या आएगा, m माइनस n ही तो आएगा जोड़ने पे। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो ये वाला कुछ अलग नहीं है, जो पहला वाला है वही दूसरा वाला है। बस इसमें हमें ये याद रखना है कि कोई चीज हमारी जैसे नीचे होती है a की पावर n, तो ऊपर जब जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। एक की पावर 1 बटे एक की पावर n को ऊपर लिखेंगे एक की पावर माइनस n, तो वही 1 बटे एक की पावर n को ऊपर लेकर माइनस n लिखा और जोड़ दिया तो ये आ गया। और हमारा ऐसे क्या सूत्र बन सकते हैं, देखो और हमारा एक सूत्र बनता है, जैसे मान लीजिए एक की पावर आपके पास 0 लिख के आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद रह ही जाता है। ये बच्चों को 11 12 और आगे भी जब हायर स्टडीज में जाते हैं उसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि एक की पावर 0 क्या होता है। देखो एक की पावर 0 होता है आपका 1, और चौथा एक की पावर 1 क्या होता है, एक की पावर 1 होता है a। देखो एक की पावर 1 है तो आपका a आ गया, एक की पावर 0 है तो आपका a 1 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था। दूसरी चीज और क्या है, इसमें हम लोग और सीख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। पिछली एक्सरसाइज में हमने इसका प्रयोग किया था। अगर अंडर रूट के अंदर दो संख्या लिखी है तो उसको तोड़ के बाहर लिख सकते हो, अंडर रूट ए इंटू मतलब गुणे में अंडर रूट बी। जैसे अंडर रूट के अंदर 6 लिखा है मान लो, तो अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 3, तो वही लिखा है, 2 3 6 ही लिखा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से ये वाला है। चौथा हमारा आ जाता है कि अगर मान लिखा है अंडर रूट ए बटे बी, तो अंडर रूट बी को भी गोली मार के तोड़ दो, इसको गोली मारी ये यहां से टूट गया बेचारा, अंडर रूट ए बटे बी। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 4 सूत्र हैं, हमें ये पहले से ही पता होते हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर से आपको एक बार बताया है। एक की पावर n इंटू एक की पावर n, आधार समान है घाते जुड़ गई हैं, आधार समान था घाते हमने जोड़ दी। ठीक है, आधार समान था घाते हमने जोड़ दी, आधार समान था घाते हमने जोड़ दी। ठीक है, ये हमारे अच्छे नहीं बने क्या, ए को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाते हैं ना। ये देखिए एक की पावर m, एक यहां पर भी एक की पावर m बटे एक की पावर n हमने बताया है बहुत डिटेल में, दूसरा वाला भी हो गया।
तीसरा वाला तो आपको याद ही रखना है, a की पावर 0 1 होता है, a की पावर 1 a होता है। ये वाला तो आपको पहले से पता होगा। तो ये सारी चीजें, इसमें कुछ याद भी नहीं रखना, ये हम लोगों को पहले से ही हम लोग जब पैदा होते हैं तो इतना याद करके आते हैं साथ में, है ना। चलिए अगला एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए 24 की पावर 1/2। ये क्या लिखा है, 24 की घात 1/2, 32 की घात 1/5। ये ऐसे लिखा होता है बुक्स में, कैसे लिखा होता है, 32 की घात 1/5 को ऐसे भी आप लिख सकते हो, 32 की घात 1/5 चाहे ऐसे लिखो, और चाहे 32 की पावर 1/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो दोनों ही सेम चीज है। तो लिखा है 32 की घात 1/5। तीसरा क्वेश्चन है 125 की घात 1/3। देखिए आप लोग एक चीज और याद रखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/3, ठीक है, 5 की घात 1/4, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे 5 लिखो और आप अंडर रूट लगा दो, इसमें भी 5 लिखो अंडर रूट लगा दो, इसमें भी 5 लिखो अंडर रूट लगा दो। यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 है तो करनी में 4, इसको कहते हैं करनी। ये क्या करते हैं, करनी। करनी मतलब कटोरा, है ना। 5 की घात 1/2 मतलब अंडर रूट 5 आ गया, जिसको हम लोग बेसिकली अंडर रूट 5 लिखते हैं, उसका यही मतलब होता है अंडर रूट 5, मतलब उसके घात में हम लोग जानते हैं कि 2 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेम होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 3 लिखना हो, 5 की घात 1/3, तब 2 में तो नहीं लिखोगे, काम चल जाएगा, लेकिन 3 में यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। अगर 4 वाला है तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 का मतलब है कि 64 जो है हमारा अंडर रूट के अंदर है, और यहाँ पर 2 लिखा है, तो 64 का अंडर रूट हम लोग जानते हैं 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 हमारा। दूसरा तरीका क्या है, देखो 64 के गुणनखंड लिख लो, मतलब 64 को तोड़ लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, है ना। 64 आ गया हमारा, मतलब 2 हमारा कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 आया है हमारी 6 बार। अब 64 को हम यानी 64 को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 6 को, 64 को हम लोग 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, 64 की पावर 1/2, 64 की पावर था 1/2, है ना। अब 64 को हम लोग 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, और इसकी पावर था 1/2, गुणा करा दो, 2 से 6 कट गया 3, यानी 2 की पावर 3 आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को जो है 3 बार लिख लो, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया हमारा आंसर। यही तो यहां पर भी था। तो हम लोग जितने मेथड, 2 तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया हमें ये वाला तरीका अच्छा लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 64 लिखेंगे, ऐसे अंडर रूट बनाएंगे, और ये अंडर रूट का 2 मतलब 2 यहां आ जाएगा, तो इसका मान होता है 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। दूसरा तरीका क्या था, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और हमारा उसके 1/2 था, फिर हमारा ये 2 की पावर 6 गुणे 1/2 था, इसकी गुणा हो जाएगी, घात घात की गुणा, 2 3 6, ये आ गया आपका 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां से भी 8 आ गया आपका, ठीक है। अब है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5 का मतलब है 32 लिखना है, अंडर रूट लगाना है, और यहाँ पर 5 लिखना है। इसका मतलब यह होता है कि अंदर 32 के गुणनखंड करो और 5 बार 2 को बाहर निकालो। देखो समझ में ये सब आता होगा नहीं, तो इसको हम लोग सिंपल आपको करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करो, 32 के गुणनखंड कर लो, इतना तो आता होगा सबको। 32 को लिखना है, फिर ये करना है, फिर गुणनखंड 2, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, फिर 2 से काटे 8 आ गया, फिर 2 से काटे 4 आ गया, फिर 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 32 के गुणनखंड में 2, 1 2 3 4 5, 32 के गुणनखंड में 2 जो है हमारा 5 बार आएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 32 के गुणनखंड में आया 5 हमारा 2 बार, 2 आया 5 बार। तो 32 को हम लोग 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 32 को हम लोग 2 की घात 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो 32 लिखो चाहे 2 की घात 5 लिखो। अच्छा
अब 32 की घात थी 1/5, तो 32 की घात हम लोग 1/5 लिख लिए, मतलब 2 की पावर 5 32 और उसकी घात 1/5, घात घात की गुणा हो गई, ये कट गया 5 से 5, तो इसका उत्तर आपका 2 आ जाएगा। दूसरा तरीका अगर आपके समझ में आए तो समझ लीजिए, मतलब ये होता है 32, जैसे 32 था आपका और उसके अंडर रूट लगाओगे यहाँ पर 5, मतलब 32 के अंदर गुणनखंड क्या है, दो आया 5 बार, 2 आया 5 बार। अब जो है यहाँ पर लिखा है 5, इसका मतलब ये होता है ये जितनी बार लिखा है उतनी बार अगर कोई संख्या है तो उसका एक बार बाहर निकालो, 5 बार है तो मतलब एक बार ये बाहर 2 आ जाएगा, तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। ये वाला ज्यादा सही है, ये वाला आपको हो सकता है समझ में, मुझे डर लग रहा है बताते हुए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप ऐसे करिए, 32 के गुणनखंड कर लीजिए, फिर 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हो, और 1/5 जो है पहले से था तो 1/5 से 5 कट गया तो उत्तर आपका 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 125 की घात 1/3 करोगे। देखो 125 के गुणनखंड कर लो, कैसे करते हैं देखो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 किया, फिर 5 आ गया, फिर 5 1 आ गया, 5 से 25 को काटा 5 बार में गया, तो इस प्रकार से 5 पचम 25, 25 बचे 125। तो देखो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 3 और उसकी घात में है 1/3, फिर से ये 1/3 से 1/3 कट गया, फिर से इसका उत्तर आ गया 5। दूसरा तरीका भैया क्या है, दूसरा तरीका ये है, जैसे आपका था 125 की घात 1/3, तो करनी लगाओ और करनी में लिख दो 3, ठीक है, जो यहाँ 1/3 होता है तो 3 यहाँ आ जाएगा, और फिर 125 था 125 लिख लो। अब 125 के कर लो गुणनखंड, 5 25 25, मतलब पचम 25 25 बचे 125, तो 125 ऐसे लिखो चाहे तोड़ के लिख दो, करली में था 3, करली में जितना होता है कोई संख्या अगर उतने बार लिखी है तो एक बार बाहर आ जाएगी, मतलब ये 3 है तो अगर अंदर कोई 3 बार चीज लिखी है तो वो एक बार बाहर आ जाएगी, मतलब 5 खाली बाहर आ जाएगा इसका बस, और अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो उसका उत्तर आ गया 5। तो ऐसा करो आज ज्यादा अच्छा है, 5 को 3 बार लिखा, बाहर 3 था, 3 से 3 कट गया, 5 आ गया आपका उत्तर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। देखिए जो आपका दूसरा खंड है, इसका जो क्वेश्चन है, कह रहा है ज्ञात करो 9 की पावर 3/2 की वैल्यू और 32 की घात 2/5 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो 9 की पावर 3/2, सबसे पहले 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग भैया 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। देखो 3 तिया 9, 9 एकम 9, तो यानी 9 को हम लोग 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अच्छा 3 गुणे 3 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो, है ना। जितनी बार 3 है 3 की पावर उतना लगा लो, जैसे 3 अगर 3 बार होता 3 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या लिखते, तो लिखते 3 की पावर 3। तो समझ में आ गया आपको, जितनी बार कोई संख्या होती है उतनी उसकी पावर लग जाती है। अब देखो 9 की जगह पर 3 की पावर 2 लिख दो, 9 की जगह पर 3 की पावर 2 लिख दिया, और उसकी घात थी 3/2, 3/2 थी। अब देखो 3 की घात 2 और गुणे में पावर थी 3/2, ये आ जाएगा गुणा में 3/2, 2 से 2 कट गया। अब क्या आया, 3 की पावर 3 बचा खाली, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार लिखो, 3 को 3 बार लिखो, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा आपका 27। समझाया, बहुत प्यार से समझाया आपको, बहुत मजा आया होगा इसमें। 9 को हम लोग 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 3 जितनी बार होता है 3 की पावर लिख दिया, 3 की घात 2, 3 की घात 2 को 9 को हम लोग 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और 3/2 पहले से था, 2 से 2 कट गया हमारा, 3 की घात 3 बचा, 3 को 3 बार लिख लो, 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार लिखना है, और 3 को 3 बार गुणा करा दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आपका उत्तर आ गया। 32 की पावर 2/5, सबसे पहले आपको करना क्या है, 32 के गुणनखंड लिखने हैं। 32 को कैसे लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, कैसे जानते हैं भैया ये 2 गुणे 2 आएगा, कितनी बार आएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 को हम लोग इतनी बार 2 5 बार लिख सकते हैं। कैसे, गुणनखंड कर लो, 32 को 2 से काटा 16, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, तो इस प्रकार से आप लोग गुणनखंड कर सकते हो। जैसे ये 32 लिखा, अब काटते चले जाओ, 2 से काटा 16, इस प्रकार से आप लोग काटते गुणनखंड कर लो। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं भैया 2, एक बार 2 है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 32 को हम लोग भैया 2 की घात 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल
32 लिखो चाहे 2 की घात 5 लिखो, बात एक ही है। अब इसकी घात कितनी थी, इसकी घात थी 2/5। अच्छा 2 की घात 5 ये हमारा 32 है, गुणे इसकी घात थी 2/5। अब देखो 5 से 5 कट गया, 2 की घात 2 बचा, 2 की घात 2 बचा, 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिखना है, तो यानी आ गया आपका 4। ठीक है, उत्तर आ गया आपका 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है 16 की पावर 3/4। चौथा क्वेश्चन है 125 की पावर यानी घात, 125 की घात है माइनस का 1/3। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए 16 की घात 3/4, तो सबसे पहले 16 के गुणनखंड कर लो। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 को ये लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार है, सबसे पहले 2 लिख लो। 2 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार, 2 है 4 बार, तो 2 की घात 16 की पावर 3/4 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 4 लिख लिया 16 को, और इसकी घात है 3/4, है ना। तो फिर क्या करोगे, 2 की पावर 4 गुणे 3/4। देखिए शाम का समय है, तो बाहर आइसक्रीम वाले, बर्फ वाले और पता नहीं भुजिया बिरयानी बेचने वाले सब लोग आते हैं, तो हो सकता है थोड़ा आपको डिस्टरबेंस हो रहा हो, तो सॉरी उसके लिए। तो 2 की पावर 4 गुणे 3/4, देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की पावर आ गया आपका 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब है बच्चों 2 को 3 बार आप लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आ गया आपका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया आपका उत्तर। ये देखिए कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये आपका। 125 की घात 1/3 माइनस का, वो भी तो हमने आपको क्या बताया था, जिसे 1 बटे लिखा है 1 की पावर n, तो उसको लिख सकते हो 1 की घात माइनस का n। मतलब ऊपर अगर माइनस की पावर लिखी है तो नीचे जाके प्लस की बन जाएगी, बिल्कुल। तो यही हमें यहां पर करना है। देखिए 125 की घात 1/3 है माइनस की, तो ये नीचे जाके प्लस हो जाएगी, नीचे जाएगा 125, माइनस का 1/3 था तो प्लस का 1/3। तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो ये देखो 125 नीचे आ गया, माइनस की घात हमारी प्लस की हो गई। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, वही आ जाएगा। अच्छा 125 के गुणनखंड कर लो, 125 के गुणनखंड कर लो, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 25 125, यानी 125 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। भैया कैसे जाने ये, देखो बहुत ही कुछ नहीं करना होता है, 125 लिखो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, बच गया 2, 2 यहां लिख दो, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 25 कट गया पूरा, कुछ नहीं बचा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब देखो 5 है 3 बार, तो 5 की पावर 3 लिख दो, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 3 बार होगा, बिल्कुल है। अब क्या करो, 1/125 की जगह 5 की पावर 3 लिख दो, लिख दिया। अब उसकी पावर कितनी थी, 1/3, 5 की पावर 3 थी, गुणे में आ जाएगा 1/3। ये देखो गुणा ही तो होता है, ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 1/5 की पावर 1, 1 को हम लोग कुछ लिखते नहीं तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 1 बचा, और किसी चीज की पावर 1 होती है तो वही बचता है, 5 बच गया। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा वाला पार्ट कर लिए पूरा। अब हम लोग आगे लास्ट पार्ट बचा है उसको देखते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो आपका तीसरा वाला पार्ट है, इसका पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना। एग्जाम में अगर आता है तो समझ लीजिए भगवान ने कहा है भाई इनको फ्री के नंबर दे दो, इतना इजी होता है। देखिए करना कुछ नहीं है, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, मतलब आधार समान है, घातों में क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। अब जैसे 2 की पावर ये है, 2 की पावर ये है, तो सबसे पहले 2 लिख लो, 2 लिख लिया। अब ऊपर 2/3 था, 2/3 भी है, अब 2 की पावर 1/5 है, जोड़ दो। मतलब अलग अलग भैया काहे लिखे, 2 की ही पावर में सब लिखना है तो एक ही बार में लिखो, ये काहे अलग अलग। ये देखो ये जो दशमलव जैसा दिख रहा है, ये गुणा का निशान होता है। ये जैसे 4x into 5y लिखते हैं, तो गुणा की जगह पर ये पॉइंट जैसा भी बना सकते हो, ये भी गुणा ही माना जाता है, ठीक है। तो ये गुणा का निशान है। तो हमने कहा भाई ये अलग अलग कहा लिखे, 2 की पावर को लिखो, 2 की पावर एक बार में लिखो ना, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। आधार समान है, घातें जुड़ती हैं, तो घातों को हमने जोड़ दिया। अच्छा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इसका हर बराबर कर लो, 15, एलसीएम ले लिया 15,
3 कितनी बार में 15 को काटेगा? 5 बार में, तो ऊपर 5 से गुणा करा दिया, प्लस 5 15 को कितनी बार में काटेगा? 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुणा करा दिया। अच्छा, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 बटे 15, तो 10 3 13 बटे 15। तो यानी 2 को हम 2 की पावर में 13 बटे 15 भी लिख सकते हो। तो ये देखो ऐसे भी इसको लिख सकते हो, 2 की घात में 13 बटे 15। तो जैसा आपको अच्छा लगे, हमें ऐसा अच्छा लगता है तो हम ऐसा लिखते हैं, 2 की पावर 13 बटे 15, 2 की पावर 13 बटे 15, जैसे चाहो आप वैसे लिख सकते हो। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये समझाने के लिए आपको किया था कि ये जोड़ा कैसे। देखो जोड़ने में क्या है, कुछ नहीं, 2 की पावर 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 5 को जोड़ दो, इतने पोर्शन को खाली जोड़ दोगे तो ये 13 बटे 15 आ जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए कैसे है। हमने कहा था अगर कोई चीज नीचे लिखी है तो ऊपर जाएगी, उसकी घात माइनस की हो जाएगी। जैसे 1 बटे 3 की घात 3, ये ऊपर जाएगी तो घात इसकी खाली माइनस की हो जाएगी। 3 की घात 3 था, ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, गुणे घात 7 लिखा है। घातों की आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 7 3 21, माइनस का 21 आ गया। इसमें कौन सा लगा? देखो इसमें लगा है 1 की पावर m गुणे n, तो 1 की पावर होता है mn। तो ये भाई हम क्यों इतना दिमाग पे बोझ डालेंगे, हम क्यों याद करें, डायरेक्ट करेंगे ना। 3 की पावर देखो ये नीचे था, ऊपर जाएगा तो घात माइनस की हो गई, और फिर घात घात की गुणा हो जाती है, तो 7 3 21 हो गया, माइनस था तो माइनस का 21 हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो आपका लास्ट के 2 क्वेश्चन है, तीसरा चौथा, तीसरे में क्या कर रहा है, 11 की घात 1 बटे 2 बटे में 11 की घात 1 बटे 4। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? देखो हमने क्या कहा था आपसे, ऊपर जो है उसको वैसे लिख लो, जो नीचे होता है, नीचे जो होता है ऊपर जाता है तो उसकी घात माइनस में हो जाती है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी घात माइनस में हो जाएगी। यहां पर है 1 बटे 4, तो ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस का 1 बटे 4। फिर हमने क्या कहा भैया, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। जैसे अब यहां भी 11 यहां भी 11 और ऊपर घातें बदल दिए, तो भाई ये अलग अलग काहे लिखे हो, एक बार में लिख के बताओ यार। तो 11 हमने लिख लिया, अब घातें जोड़ दो, 1 बटे 2 1 बटे 2 और प्लस माइनस का 1 बटे 4। ये देखो माइनस का 1 बटे 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो 11 की घात 1 बटे 2 और प्लस माइनस माइनस की घात 1 बटे 4। अब 1 बटे 2 में से 1 बटे 4 घटा दोगे कितना बचेगा, देखो 1 बटे 2 में से 1 बटे 4 घटा दो, हर बराबर कर लिया 4, तो 2 4 को कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, तो 1 की गुणा 2 से करा दो, माइनस है तो माइनस लगा लो। 4 4 को कितनी बार में काटेगा, 1 बार में, तो 1 की गुणा 1 से कराओगे 1 आ जाएगा, तो 2 1 कम 2 माइनस 1 बटे 4, तो आ गया आपका 1 बटे 4। तो मतलब 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 4 को 1 बटे 4 लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या किया, सबसे पहले इसको ऊपर भेजा तो इसकी घात हो गई माइनस की, है ना। फिर क्या किया, इनको जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो आ गया 11 सही 1 बटे 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, 7 की घात 1 बटे 2 गुणे 8 की घात 1 बटे 2। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है 7 की घात 1 बटे 2 गुणे 8 की घात 1 बटे 2। ये देखो पॉइंट जैसा जो बना है, ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब होता है गुणा। तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 7 और 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट 8। 1 बटे 2 का मतलब होता है अंडर रूट, 1 बटे 2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो इसको हम लोग फिर गुणा करा दो, 8 7 56, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, देखिए दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि देखो घातें तो समान है, इसकी इसकी गुणा करा दो, 7 8 56, 56 की घात 1 बटे 2 लिख सकते हो। कैसे कि भाई a की पावर m और b की पावर n, a की पावर m b की पावर m, तो ये हो सकता है ab की पावर m। तो देखो वही किया है हमने, घाते mm थी तो m आ गई, घाते 1 बटे 2 थी 1 बटे 2 थी 1 बटे 2 आ गई, ab की गुणा करा दी तो ab की गुणा करा दिया 56। ये तो हो गया हमारा सूत्र वाला। दूसरा तरीका क्या है, 7 की घात 1 बटे 2 को अंडर रूट 7 लिख सकते हो, 8 की घात 1 बटे 2 को अंडर रूट 8, तो इनकी आपस में गुणा करा दी, अंडर रूट लगाया, 8 7 56 लिख दिया, अंडर रूट 56। और अंडर रूट 56 को कैसे लिख सकते हो, 56 की घात 1 बटे 2 भी लिख सकते हो। तो ये भी सही है आपका और ये भी सोल्यूशन सही है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप लोग वैसे कर लीजिएगा।
ये वाली एक्सरसाइज हमारी बहुत ही छोटी थी, बहुत प्यारी एक्सरसाइज थी। हमारा जो चैप्टर है संख्या पद्धति यहाँ पर खत्म होता है। हमने पहले चैप्टर में पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या के भाग किए थे, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, काल्पनिक संख्या भी बताया था। तो पूरा चीज को हमने बहुत डिटेल में, जैसे स्कूल में एक एक लाइन पढ़ाई जाती है वैसे करवाया, और फिर एक्सरसाइज का एक एक सवाल को करवाया है। उम्मीद है सब लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आप लोग पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं पर भी हमने याद करने वाली कोई चीज नहीं बताई, अननेसेसरी कोई भी चीज नहीं बताई। जितनी चीज का काम है उतनी चीज बताया, जितनी चीज हमने अपने टाइम में याद करी थी या समझा था उतना बताया। कि सब लोग ऐसा पढ़ाते हैं तो हम वैसा नहीं करते, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी चीज बताना चाहते हैं, कुछ भी अगर हम पढ़ाते हैं उसमें कोई कमी है या कुछ भी, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के रूप में बताइए या मैसेज कर दीजिए। आपका कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले चैप्टर 2 में। पार्ट 2 है, चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुत मजा आएगा उसमें। हमारा चैप्टर 1 ही था थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का, अगले चैप्टर जितने भी हैं आपके बहुत मजेदार हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।